मैं बिखराऊं गली गली, ले लो कोई राम का प्याला, मैं तो गाऊं गली गली। अवध में राम आए हैं, जलाओ दीप आंगन में, अवध में राम आए हैं, बचाकर स्वर्ण नगरी से सिया का मान लाए हैं। नहीं विनम्र कोई भी दूजा, जैसे दशरथ पुत्र राम थे। जीवन एक गणित है, हम उसकी संभाले। जीवन एक गणित है, हम उसकी सवाल है। जोड़ घटाना गुणा भाग में उलझा मानव का जीवन। नमस्कार, मैं सरिता सिंह गोरखपुर उत्तर प्रदेश से लाउड स्पीकर एफएम पे आप सबके बीच उपस्थित हूँ। और शनिवार की जो इस कार्यक्रम में यहाँ पर हम लोग लेके आते हैं कार्यक्रम हर शनिवार, और साहित्य का ये संगम होता है पोइट्री स्पेशल सेशन। आज इस कार्यक्रम में दो बहुत विशेष अतिथि हमारे बीच आए हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं आज भजनों के लेखक, जो कि सुप्रसिद्ध लेखक आप कह सकते हैं, क्योंकि इनके भजन विश्व तक जो है गूंजे जाते हैं। चाहे प्रेम मंदिर मथुरा की बात करिए या वृंदावन की बात करिए, या तो जो है आप लखनऊ चले जाइए किसी भी बड़े दरबार में, अयोध्या चले जाइए, अनूप जलोटा से लेके बहुत बड़े और जो भजन के गायक हैं वो सारे भजन के गायक आपके लिखे हुए भजनों को गाते हैं। तो आज इस कार्यक्रम की श्रृंखला में हम आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे बीच दो विशेष अतिथि हैं। आदरणीय प्रमोद चोखानी जी उपस्थित हैं, और साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित हैं वरिष्ठ साहित्यकारा कवित्री प्रेमलता रसबिंदु जी, जिनकी 2 पीढ़ियां साहित्य के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही हैं। सभी दर्शकों और श्रोताओं को नमस्कार करते हुए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। और जैसे कि मैं चर्चा कर रही थी, भजनों के बारे में बात कर रही थी, तो 2 पंक्तियां देती हूँ। ही राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो कोई राम का प्याला, मैं तो गाऊं गली गली। ऐसे ही प्रभु राम के भक्तों में शामिल हैं हमारे प्रमोद चोखानी जी, और दिन रात उनका गुणगान करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो स्वयं राम स्वरूप आज इस महफिल में आए हुए हैं। और 2 पंक्तियों में अपनी मुक्तक से जोड़ती हूँ, उसके बाद जो है उनकी रचनाओं को सुनेंगे हम लोग। कि जलाओ दीप आंगन में, अवध में राम आए हैं, जलाओ दीप आंगन में, अवध में राम आए हैं, जलाओ दीप आंगन में, अवध में राम आए हैं, बचाकर स्वर्ण नगरी से सिया का मान लाए हैं। बचाकर स्वर्ण नगरी से सिया का मान लाए हैं। लगाओ द्वार पर तोरण, करो चंदन तिलक उनका, ये लगाओ द्वार पर तोरण, करो चंदन तिलक उनका, और धर्मी दुष्ट रावण को हरा संग्राम आए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और जीवन के इस संग्राम में लड़ते झगड़ते तिलक चंदन करके आज प्रभु राम को की छवि को मन में बसाए हमारे बीच प्रमोद चोखानी जी आए हैं। मैं हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ और ले चलती हूँ आपके पास। सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आदेश हुआ है, प्रभु राम के श्री चरणों में निवेदित है मुक्तक शब्दों के माध्यम से अपने श्रद्धा पुष्प अर्पित कर रहा हूँ। नर तन धारण किया राम ने, मर्यादा प्रण लिया राम ने, नर तन धारण किया राम ने, मर्यादा प्रण लिया राम ने, जन जन के हित धरा धाम पर, क्या क्या दुख नहीं सहा राम ने। दूसरा मुक्तक है,
आज्ञाकारी पुत्र राम थे, आदर्शों का चरित्र राम थे। आज्ञाकारी पुत्र राम थे, आदर्शों का चरित्र राम थे। नहीं विनम्र कोई भी दूजा, नहीं विनम्र कोई भी दूजा, जैसे दशरथ पुत्र राम थे, जैसे दशरथ पुत्र राम थे। एक बंद और प्रभु के चरणों में। राम नाम जिसकी जिह्वा पर, उसका जीवन बड़े काम का। दीदी, राम नाम जिसकी जिह्वा पर, उसका जीवन बड़े काम का। इस कलयुग में सत्य यही है, इस कलयुग में सत्य यही है। दुख हरता है नाम राम का, दुख हरता है नाम राम का। जय जय श्री राम। क्या कहने, वाह, इतनी सुंदर शब्दों में प्रभु राम का गुणगान कि मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम का दरबार अयोध्या धाम ये आज लाउड स्पीकर एफएम हो गया है। तो देखने सुनने वालों को नमस्कार करती हूँ और चलते हैं हम लोग। हमारे बीच में वरिष्ठ साहित्यकारा कवित्री आदरणीय प्रेम लता रस बिंदु जी, जो कि रस बिंदु इनका उपनाम है और रस की धार बहाती हैं। तो बहुत सुंदर शब्दों में अभी हम लोग बात कर रहे थे जीवन के विषय में। तो जीवन का एक गणित होता है जिसे हम आजीवन समझ नहीं पाते हैं, और देखिए कि कितने सरल शब्दों में जीवन का ये गणित हम सबको समझा रही हैं। तो सुनिए आदरणीय प्रेमलता रस बिंदु को। श्रोतागण, आपको सादर नमन, क्योंकि श्रोतागण मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए मैं श्रोतागण को तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। अभी आदरणीय सरिता जी ने कहा कि जीवन वास्तव में एक गणित के समान है। पूरे जीवन आदमी अपनी समस्या सुलझाता है, लेकिन सुलझा नहीं पाता है। मेरी कविता का शीर्षक है गणित। स्वागत है। जीवन एक गणित है, हम उसकी संभालें। जीवन एक गणित है, हम उसके सवाल हैं। जोड़ घटाना गुणा भाग में उलझा मानो का जीवन। जोड़ घटाना गुणा भाग में उलझा मानो का जीवन। जीवन एक गणित है, हम उसके सवाल हैं। ईश्वर है उसका निर्णायक, समझ न पाया मानो। ईश्वर है उसका निर्णायक, समझ न पाया मानो। सुख दुख के भवसागर में जीवन को जीता मानो। सुख दुख के भवसागर में जीवन को जीता मानो। जीवन एक गणित है, हम उसके सवाल हैं। जैसे जैसे सवालों को मैं सुलझाती जाती हूँ, जैसे जैसे सवालों को मैं सुलझाती जाती हूँ, फिर कुछ नए कुछ पुराने सवाल आते जाते हैं। फिर कुछ नए कुछ पुराने सवाल आते जाते हैं। जीवन एक गणित है, हम उसके सवाल हैं।
सुलझाते सुलझाते न जाने कब जीवन बीत गया। सुलझाते सुलझाते न जाने कब जीवन बीत गया। समय की तेज धारा में शेष गणित कैसे सुलझाए। समय की तेज धारा में शेष गणित कैसे सुलझाए। जीवन एक गणित है, हम उसके सवाल हैं। जीवन एक गणित है, हम उसके सवाल हैं। बहुत अच्छा लगा। वाह वाह, बहुत सुंदर परिभाषित किया जीवन के गणित को कि वाकई जीवन का गणित है और हम सवाल हैं। हमें पता ही नहीं रहता है कि हम क्या करते जा रहे हैं, क्योंकि हम एक मरीचिका में डूबे हुए हैं। अंदर कस्तूरी मन में है, लेकिन हम हिरन की भांति उसे वन वन तलाश कर रहे हैं। तो अंतिम दो पंक्तियों में यही बात कहती हूँ कि आत्मा का जीव से है आखिरी मिलन। आत्मा का जीव से है आखिरी मिलन। मिलन कर ले, नमन कर ले। हमारे बीच सम्राट, जो कि अगर कहें तो शायद कम है, ये जो है भजनों के सम्राट हैं। इतने भजन आपने लिखे हैं कि शायद मेरी उम्र से ज़्यादा होंगे। तो आपकी एक रचना मेरी आंखों के सामने से गुजरी कि जाना तो सभी को है, रहने कौन आया है। जाना तो सभी को है, रहने कौन आया है। अभी समय है हरि को भजले। तो फिर से हम चलते हैं हरि को याद करने के लिए आदरणीय प्रमोद चोखानी जी के पास। एक बार पुनः श्रोताओं, आप सभी का अभिवादन है, आप सभी को नमस्कार है। और लाउड स्पीकर 19 FM गोरखपुर, आज हम उनके स्टूडियो में हैं और एक चेतावनी भजन कह लीजिए या प्रस्तुत कर रहा हूँ। जाना तो सभी को है, रहने को आया। जाना तो सभी को है, रहने को आया। अभी समय है हरि को भज ले, जग तो पराया है। जाना तो सभी को है, रहने को आया। माटी का यह, माटी का यह तन तेरा सुंदर, माटी में मिल जाएगा। पंच तत्व की काया को तू छोड़ के मुक्ति पाएगा। कर्म ही तेरा रह जाना है, कर्म ही तेरा रह जाना है। गीता ने बताया है, अभी समय है हरि को भज ले, जग तो पराया है। जाना सभी को, मात पिता की सेवा का तुम मौका कभी न छोड़ो। जग की माया ठगनी है तुम, नाता शीघ्र ही तोड़ो। धन्य है वो जिसने भी दूध का, धन्य है धन्य है वो जिसने भी दूध का कर्ज चुकाया है। अभी समय है हरि को भज ले, जग तो पराया है। जाना तो सभी को है,
जिसके मन में सत्य समाया, उसको प्रभु का धाम मिले। जिसके मन में सत्य समाया, उसको प्रभु का धाम मिले। भटक रहा है मन तेरा तो कभी नहीं आराम मिले। चोखा नीने हरि सुमिरन से सच्चा सुख पाया है। अभी समय है हरि को भज ले, जग तो पराया है। जाना तो सभी को है, रहने को आया है। वाह, बहुत सुंदर। जाना तो सभी को है, रहने कौन आया है। इस पर मुझे एक उक्ति याद आती है कि सबका समय न एक सम, सबका समय न एक सम, परिवर्तन संसार, और कभी नाव गाड़ी चढ़े, कभी नाव गाड़ी चढ़े और गाड़ी नाव सवार, गाड़ी नाव सवार। तो जीवन के गणित में अभी तक हम उलझे थे, और जीवन के गणित से मुक्ति दिलाने वाले प्रभु हरि ही है। तो हरि के भजनों को हम सुन रहे थे। अब चूंकि हम गोरखपुर की धरती पर हैं, तो बाबा गोरखनाथ को कैसे भूल जाए। हमारे बीच जो कवित्री है, वरिष्ठ साहित्यकारा आदरणीय प्रेमलता रसबिंदु जी, उनकी एक रचना बहुत प्रसिद्ध हुई कि गोरखनाथ में, गोरख नगरिया में काबा। तो चलिए सुनते हैं उनकी ही आवाज में, उनके ही शब्दों में, उनकी ही लिखी हुई वो कविता की गोरखपुर नगरिया के बखान कैसे करें। सुना जाए। लाउड स्पीकर 90 FM के सभी सदस्यों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जो मुझे यहाँ बुलाकर एक सुनहरा मौका दिया। मैं बारंबार उन सभी सदस्यों का पुनः आभार व्यक्त करते हुए गोरखपुर धरती को नमन करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है गोरखपुर। गोरखपुर की नगरिया में गोरखनाथ का धाम बा। गोरखपुर की नगरिया में गोरखनाथ का धाम बा। जहाँ ऋषियन के ज्ञान बा, जहाँ तपस्वियन के धाम बा। जहाँ ऋषियन के ज्ञान बा, जहाँ तपस्वियन के धाम बा। गोरखपुर की नगरिया में गोरखनाथ के धाम बा। जहाँ पे गीता प्रेस बा, ग्रंथन के भंडार बा। जहाँ पर गीता प्रेस बा, ग्रंथन के भंडार बा। देश विदेश में ग्रंथन के आपन अलग पहचान बा। देश विदेश में ग्रंथन के आपन अलग पहचान बा। गोरखपुर की नगरिया में गोरखनाथ के धाम बा। नौका बिहार चिड़िया घर गोरखपुर का शान बा। नौका बिहार चिड़िया घर गोरखपुर का शान बा। बौद्ध संग्रहालय में पुरातत्व के भंडार बा। बौद्ध संग्रहालय में पुरातत्व के भंडार बा। गोरखपुर की नगरिया में गोरखनाथ का धाम बा। तारा मंडल में ज्ञान के भंडार बा। योगी जी
का अलग पहचान बा। तारा मंडल में ज्ञान का भंडार बा। योगी जी के अलग पहचान बा। गोरख गौतम और कबीर के चरणन में रस बिंदु के काव्य का धार बा। गोरख गौतम और कबीर के चरणन में रस बिंदु के काव्य के धार बा। गोरखपुर की नगरिया में गोरखनाथ के धाम बा। गोरखपुर की नगरिया में गोरखनाथ के धाम बा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। वाह, गोरखपुर के नगरिया में बाबा गोरखनाथ के धाम बा। ये तो आपने दर्शन किए बाबा गोरखनाथ के, क्योंकि तपस्वियों की जो है तपोभूमि कहलाती है गोरखनाथ। और अभी हम विश्व गुरु की बात कर रहे थे, गौतम बुद्ध की बात कर रहे थे, तो भारत जो है विश्व गुरु है और अपने विश्व पटल में एक अलग ही पहचान बना चुका है। तो जब हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, गोरखपुर की बात कर रहे हैं, तो भला भारत कैसे इसे, क्योंकि भारत जो हम वासी हैं, इसका हम नमक खाते हैं और भारत के जन जन में रग रग में जो है बसा हुआ है एक जो देश प्रेम की भावना। तो एक साहित्यकार, एक कलमकार देश प्रेम को किन शब्दों में परिभाषित करता है? आइए हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार प्रमोद चौहानी जी हैं, तो आपसे जो है देशभक्ति की कुछ रचनाएं हो जाए। एक बार पुनः आप सभी श्रोताओं का अभिवादन, नमस्कार और लाउड स्पीकर 19 FM का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारा भारत देश पूरी दुनिया में इस बात के लिए एक विशेष पहचान रखता है कि यहाँ बहुत विविधता है, बहुत सी भाषाएं हैं, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की भोजन सामग्री है और भिन्न भिन्न प्रकार की वेशभूषा है, लेकिन फिर भी हमारा देश एक है, एक हिंदुस्तान है। कुछ ऐसी बातों को लेकर एक रचना मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। अलग अलग है भाषा अपनी, अलग अलग पहचान है, फिर भी कोई अलग नहीं है, एक हिंदुस्तान। अलग अलग है भाषा अपनी, अलग अलग पहचान है, फिर भी कोई अलग नहीं है, एक हिंदुस्तान है, एक हिंदुस्तान है। और अलग हमारी गीता बाइबिल ग्रंथ, अलग कुरान है। अलग हमारी गीता बाइबिल ग्रंथ, अलग कुरान है, फिर भी कोई अलग नहीं है, एक हिंदुस्तान है, एक हिंदुस्तान है। अपनी मथुरा अयोध्या या काशी पूरी, देश ख्वाजा की दरगाह का, देश गौतम का, नानक का, गांधी का है, मानवीय न्याय की राह का। अपनी मथुरा अयोध्या या काशी पूरी, देश ख्वाजा की दरगाह का, देश गौतम का, नानक का, गांधी का है, मानवीय न्याय की राह का। अलग हमारे प्रांत हैं सारे, अलग हमारे प्रांत हैं सारे, अलग अलग पहचान है, फिर भी कोई अलग नहीं है, एक हिंदुस्तान है, एक हिंदुस्तान है। यहाँ कबीरा की वाणी है गूंजे सदा, राग मीरा का रस खान का। यहाँ कबीरा की वाणी है गूंजे सदा, राग मीरा का रस खान का। सूर तुलसी का रहमान का, सूर तुलसी का, रहीमन का, खुसरो का है, देश राम और रहमान का। अलग हमारी गीता बाइबिल ग्रंथ, अलग कुरान है, फिर भी कोई अलग नहीं है, एक हिंदुस्तान है, एक हिंदुस्तान है। अलग अलग है भाषा अपनी, अलग अलग पहचान है, फिर भी कोई अलग नहीं है, एक हिंदुस्तान है, एक। तो अभी हम लोग राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत बहुत सुंदर जो है गीत सुन रहे थे, तो उसको सुनते हुए मुझे बस 4 पंक्तियां यही आती हैं कि उच्च शिखर है तेरा हिमालय, उच्च शिखर है तेरा हिमालय, ऊंचा तेरा ललाम है,
जनगण मन के अधिनायक भारत तुझे सलाम है। जनगण मन के अधिनायक भारत तुझे सलाम है। तो बस ये जज्बा यूं ही बरकरार रहे और अगले सप्ताह साहित्य की इस गोष्ठी में, साहित्य के इस संगम में डुबकी लगाने के लिए हम नए साहित्यकारों को यहाँ पर लेकर आएंगे, आपसे रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।